रामू, ये क्या कर रहे हो तुम हरकत? अरे मेम साहब, आपकी ये है ना, क्या बोलते हैं इसे, ये क्या बोलते हैं इसे गाउन, ये ना ऊपर उड़ रही थी, मैं तो उसे बराबर नीचे करने की कोशिश कर रहा था। लगता तो है नहीं मुझे। अरे मैम साहब, आपको कैसे लगेगा? आप तो सोई हुई थी आराम से, ऊपर से पंखा चल रहा है और पंखे से आपकी ये पूरी की पूरी ऊपर होते जा रही, ऊपर होते जा रही। अच्छा, हाँ पंखा तो खैर चल रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम मुझे हाथ लगा रहे थे नींद में? अरे बाबा, तुम्हें इसलिए लगा ना वैसे, क्योंकि मैं तो गाउन को नीचे करने के लिए तो गाउन को हाथ लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई है। वैसे एक बात बताओ मेम साहब, आप देखो ना, अभी टाइम ही कितना हुआ, 12 बज गए। 12 बजे को पहला ऐसे कौन सोता है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे सोने से? इस घर की मालकिन मैं हूं ना, और तुम इस घर के नौकर हो। बाबा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दरअसल मेरे से ना आपका दुख देखा नहीं जाता, क्योंकि साहब जो है ना, साहब आपको काफी दुखी करते हैं। इतने इतने दिनों बाद घर पे आते नहीं, कितने दिन हो गए, अब देखो ना साहब को, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से घर पे नहीं आए साहब, तभी आप 12-12 बजे तक सो जाती हो। हाँ तो क्या करें अब, हम सोने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, कहीं और हम जा नहीं सकते और तुम्हारे साहब को हम छोड़ नहीं सकते। साहब को ना वाकई में थोड़ी सी ना समझदारी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा आपके बारे में सोचना चाहिए। देखो ना, इतनी कितनी खूबसूरत है आप, साहब के मुकाबले कोई अगर हमारे सोसाइटी में बातें भी होती है कि वो जैन साहब की बीवी है ना, वो जैन साहब से भी बहुत खूबसूरत है, और कहते हैं कि पता नहीं बोलते उस मतलब आपके बारे में कि आपके माँ बाप ने क्या देखकर जैन साहब के साथ आपकी शादी कर दी। बेचारी बोलते भरी जवानी में अकेली रहती है। अंधे थे ना हमारे माँ बाप, पैसे पैसे दिख रहे थे। अब पैसों का क्या करूं मैं? अचार डालूं पैसों को यहाँ पे अपने साथ लेटाऊं? वही तो। आप एक, मुझे तो लगता है साहब का ना बाहर किसी के साथ लफड़ा चालू है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे एक बात बताओ, आप इतनी खूबसूरत हो, फिर भी साहब यहाँ पे 15-15 दिन बाद आते, क्यों क्यों आते भाई? क्योंकि उनका बाहर किसी के साथ लेन देन है। हो सकता है। तभी तो उनको आपकी मतलब कमी महसूस नहीं होती है ना। सोचने वाली बात है मैम साहब। अरे मालकिन, सीधी बात है, अगर उनका कोई बाहर लेन देन नहीं होता तो उनसे भी थोड़ी रहा जाता, लेकिन उन्हें तो उधर मिलता है, ठीक है ना, आप ही को नहीं मिलता है। खैर छोड़ो, अब जरा एक कप ना चाय बना कर लाओ, मैं बैठी हूँ बाहर। हाँ 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 हाँ, ये तो झांसे में आ सकती है भाई मालकिन। चल चाय बना के देता हूँ इसे। वैसे रामू भी अभी जवान ही है और मर्द तो है ही, करने को तो ये भी सब कुछ कर ही सकता है और करता भी होगा अपनी बीवी के साथ। इतनी भी थोड़ा ना उम्र हो गई है, ऐसे खामखा बेचैन रहने से अच्छा ना मैं इसी से काम चला लूं। और रामू आओ जल्दी, कहाँ रह गए? चाय नहीं लेकर आए? अरे लाया मैम साहब, ये रही आपकी चाय, अब बताइए। अच्छा, चाय बना लाए तुम तो। इलायची डाली थी ना चाय में? अरे नंबर 1 की इलायची डाली, और इलायची नहीं बल्कि मसाला भी डाल दिया थोड़ा। हमको मालूम है मैम साहब, आपका जब सर दर्द होता है तो आपको कौन सी चाय चाहिए होती है। लेकिन एक बात कहूँ मैम साहब, चाहे आप कितनी भी चाय पी लो, जो अंदर की बात है ना आपकी, वो आपके दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और वो बात है साहब की बेवफाई की। अब क्या कह सकते हैं रामू, हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है कि तुम्हारे साथ बेवफाई कर भी रहे हैं या हम ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो सच में काम को लेकर सीरियस और हो सकता है तुम्हारी वाली बात हो जाए, किसी के साथ चक्कर भी हो। अब हम कुछ कह नहीं सकते ना। क्यों नहीं कह सकते मैम साहब आप?
आपको साहब के साथ ना लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई पूछनी चाहिए उनसे कि भाई बताओ मेरे में क्या कमी है। वैसे आप में तो इतनी सी भी कमी नहीं है और साहब में तो सारी कमियां ही कमियां हैं, और उसके बावजूद भी वो बाहर ऐसे मतलब किसी के साथ गलत काम करते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि साहब के पास पैसा ज्यादा है, पैसों के दम पर वो कुछ भी खरीद सकते बाहर के बाहर। अब आप देखो ना, आप चाहकर भी नहीं कुछ कर सकती यहाँ पे। अब क्योंकि ना आपके दोस्त है यहाँ पे, ना कोई घर पे आता जाता है आपके, एक मैं हूँ और एक आप हो, बस हम दोनों ही रहते हैं यहाँ पे बेचारे। अब मैं भी देखो ना, मैं भी अपनी बीवी से कितने दिनों से मिला नहीं हूँ। अब आपके चक्कर में मुझे भी छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि आप अकेली रह जाओगी। अब क्या करे तो करे क्या, ना मेरी जरूरत पूरी हो पा रही है और ना आपकी। आपके बारे में सोचता हूँ तो दुखी होता हूँ, अपने बारे में देखता हूँ तो और ज्यादा दुखी होता हूँ। क्या करूँ मैं भी। अब करना क्या है रामू, मैंने ना हम दोनों के लिए एक तरकीब सोची है। कौन सी मेम साहब? अगर तुम कहो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी। वो कैसे मेम साहब? अब देखो, तुम तुम्हारी बीवी के पास नहीं जा पा रहे, तुम्हारा कितना मन करता है करने का। अब मजबूरी है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते, और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं भी अकेली रहती हूँ। हाँ जी। तो क्यों ना एक दूसरे का दुख हम ही बांट लें। अरे मेम साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। यही तो बात हम आपको समझाने का काफी देर से प्रयास कर रहे थे। हम यही कहना चाहते हैं आपको कि साहब की तरफ से आप दुखी हो और मैं अपनी बीवी की तरफ से। मेरी बीवी की तरफ से मतलब मैं जा ही नहीं सकता हूँ तो कैसे दुखी होऊंगा मैं। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का दुख आपस में बांट ले, है ना? साहब को भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी साहब तो मेरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करते। अब इस बंद दरवाजे के पीछे इन कमरों में क्या हो रहा है किसको क्या मालूम। तो फिर चलो, अगर तुम रेडी हो तो। मैं तो कब का रेडी हूँ। तो चलो मेरे साथ। तो चलो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा अंदर। ठीक है मैम साहब। अरे वाह, वही चाय भी नहीं पी मैम साहब ने, मैं पी लेता हूँ। किधर से जाओ, इधर से जाता हूँ। मैम साहब। क्या हुआ रामू, कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? अरे मैं एक बात कहना चाह रहा था। अरे एक क्या, मैं तो चाहती हूँ बहुत सारी कहो, जो तुम्हारे मन में हो ना वो सब कहो, हम सुनना चाहते हैं। देखो मेम साहब, हम तो आपके साथ सारा सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मेम साहब एक बात बताओ, कहीं आपका मन विन भर जाए फिर आप साहब को हमारी चुगली तो नहीं करोगी ना? अरे पागल हो क्या, अपने ही बारे में बोलूंगी मैं अपने पति को कि मैंने ये कर्म कांड किए हैं? पागल हो क्या? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ना तो बहुत दूर की बात है। वो क्या है ना मेम साहब, अब हमारे घर में ना काफी गरीबी है। मैं तो जानती हूँ ना, काफी गरीब हूँ मैं। आप जो तनख्वाह देते वो मैं सारा का सारा भेज ही देता हूँ गाँव। मेरे अपने खर्च के लिए कुछ रहता भी नहीं। वैसे तो घर में सब कुछ मिल जाता है मुझे, लेकिन फिर भी है ना, घर वाली थोड़ी सी पैसे की डिमांड करती रहती है। मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दीजिए ना फिर मेम साहब। बढ़ जाएगी तुम्हारी तनख्वाह भी, तनख्वाह की कौन सी बड़ी बात है। देखो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो मुझसे हक से, बस जो मुझे चाहिए ना वो बहुत अच्छे तरीके से देना। अरे मेम साहब, हम तो जान लगा देंगे आपको खुश करने के लिए, लेकिन मेम साहब हमें एक और बात कहनी थी। क्या? आप हमें बाहर मार्केट में भेजते हो ना सब्जी विब्जी खरीदने के लिए, सामान विमान खरीदने के लिए, तो हम पैदल जाते हैं। हमें हमें एक स्कूटी दिलवा दो ना। वो मालूम है, वो बाजू वाला नहीं है उसका नौकर, वो शामराव है ना, साहब की स्कूटर लेके जाता है उसके, और हम जाते थैला लेकर ऐसे पैदल। तो वो अच्छा नहीं लगता। आपके पास तो बहुत सारे रुपए है। अब तो फिर हम दोनों एक भी हो रहे हैं, तो मेरे लिए भी एक स्कूटर खरीद दो ना, या स्कूटी खरीद दो। अरे सब आ जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? बस तुम तो मेरी टेंशन लिया करो, फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेम साहब, मैं तो आपको किसी सी भी टेंशन नहीं होने दूंगा अब। वैसे मेम साहब, मुझे ना एक और बात करनी थी। क्या है ना मेम साहब, घर का बहुत ज्यादा काम होता है। हम ठहरे बाहर भी जाओ
बाहर का सामान खरीद के लाओ, फिर घर का झाड़ू पोछा कोचा, खाना पे बनाना, बर्तन मांजना, सारा का सारा देखना पड़ता है हमको। हम थक जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एक और नौकर रख लो ना। हाँ ठीक है, रख लेंगे। अगर तुम कहोगे तो हम सब कर लेंगे। बस तुम ना अपना ना ये जो डंडा है ना, हाँ हाँ इससे ना अच्छे से खेलना। हाँ हाँ, लेकिन मेम साहब एक बात कहनी थी। देखो हम ना काम करते करते है ना थोड़े दुबले पतले हो गए। हमको थोड़ा थोड़ा है ना काजू बादाम पिस्ता किशमिश और क्या क्या शहद, ये दूध बीज, इन चीजों को खिलाओगी ना तो हमें भी ताकत आ जाएगी। फिर आपको ना कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सब मंगा लेंगे। हाँ तो फिर ठीक है मैम साहब, अगर हमारी सारी मांगे आपने मान ली और सब कुछ हमें दिया तो फिर तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको मन लगा के खुश करूं। बोलो कहाँ पे करूं अब? मैं तो कहती हूँ यही कर दो, पर यहाँ पे मजा नहीं आएगा। अच्छी जगह करते हैं, मतलब बेड पे होगी कुश्ती। चलो आ जा।